आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, क्या कारण है कि मोटर स्टार्ट करते समय यह बहुत अधिक धारा लेती है तथा जब मोटर लगाते हैं तब यह कम धाराएं लेती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं हमारे पास में किसी मोटर में स्टार्ट करते समय दोस्तों, तो यह जो होता है वो किस में होता है, वह 3 फेस वाली मोटर में होता है। तो 3 फेस वाली मोटर में क्या होता है नॉर्मली दोस्तों, जो स्टेटर होता है उसमें के 2 भाग होते हैं, एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। ठीक है, तो जो स्टेटर होता है वो कैसा होता है दोस्तों, स्थायी भाग होता है मोटर का, जबकि जो रोटर होता है दोस्तों वह क्या करता है, रोटर मोटर में दोस्तों घूमने वाला भाग होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो 3 फेस वाली दोस्तों जो लाइन दी जाती है वो किस में दी जाती है, वह दी जाती है स्टेटर में। तो जैसे ही स्टेटर में दोस्तों 3 फेस वाला क्या दिया जाएगा, लाइन दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे चुंबकीय दोस्तों हमारे पास में कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न होगा तो दोस्तों जो रोटर वाला भाग होता है वो कहाँ होता है, इसके अंदर कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वैसे ही दोस्तों यहाँ से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वह रोटर से बार बार परिवर्तित होगी। और रोटर में क्या होता है दोस्तों, यह जो आप देख रहे हैं यह क्या होता है दोस्तों, बेलनाकार हम लोग कह सकते हैं, उसके बेलनाकार जो होता है आकृति होती है, उस पर दोस्तों इस प्रकार से क्या होते हैं, बहुत सारे दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक हम लोग कह सकते हैं होते हैं। तो ये जो विद्युत चुंबक है दोस्तों, अब इनसे क्या होगा कि हमारे पास फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण दोस्तों यहाँ पर जो हमारे विद्युत चुंबक है उसमें क्या होगा, उसके भीतर दोस्तों फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है, इम्पीडेंस जेड का जो मान है दोस्तों, ठीक है, प्रतिबाधा का मान कैसा होता है, बहुत कम होता है। और प्रतिबाधा का जो मान है दोस्तों कम होने के कारण क्या हो जाता है, हम लोग जानते हैं आई बराबर इसे क्या होता है, वह होता है वी के बटे में जेड। तो जब जब शुरुआत में जेड का मान कम होगा तो कम होने के कारण दोस्तों जो धारा आई का मान है वह कैसा हो जाएगा, वह अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो स्लिप होता है उसका मान कैसा होता है, कम होता है। तो जैसे ही दोस्तों अब धीरे धीरे पहले क्या होगा कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए बहुत ज्यादा धारा लग रही है, और यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, हमारे पास में जो रोटर है उसके जो विद्युत चुंबक है वहां पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, धारा का मान अभी कैसा है, हम लोग कह सकते हैं दोस्तों अधिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि अभी रोटर कैसी स्थिति में है, पहले रोटर स्थायी अवस्था में है। तो अब जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे धीरे धीरे सभी चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे जो भीतर जो उपस्थित इलेक्ट्रोमैग्नेट है, विद्युत चुंबक है, इनके पास दोस्तों क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। वैसे वैसे रोटर के साथ में दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपस्थित जो विद्युत चुंबक है उनमें भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, जिसके कारण फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्या होगा, अब धीरे धीरे रोटर क्या करेगा, घूमने लगेगा। अब जैसे जैसे रोटर घूमेगा दोस्तों वैसे वैसे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे दोस्तों धीरे धीरे अब क्या हो जाएगा, एक अवस्था ऐसी आएगी कि दोस्तों रोटर कैसा घूमेगा, एक समान गति से घूमने लगेगा। शुरुआत में देखिए बहुत ज्यादा धारा लगेगी, क्यों, विद्युत क्षेत्र स्थापित करने के लिए आप इसको समझ सकते हैं इस प्रकार से कि विद्युत क्षेत्र स्थापित करके रोटर को घुमाने के लिए जो धारा का मान हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। पर जब हमारा रोटर क्या करने लगेगा दोस्तों, एक नियत गति से घूमने लगेगा, किसके मध्य में, इस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, तो दोस्तों वहां पर क्या हो जाएगा, जो प्रतिरोध है उसका मान कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब जेड है जो हमारा प्रतिरोध है, हम लोग कह सकते हैं दोस्तों किसी इंडक्शन मोटर की प्रतिबाधा होती है। ठीक है, मतलब प्रेरण मोटर की प्रतिबाधा जो है दोस्तों वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पर रोटर क्या करेगा, घूमने लगेगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो धारा है उसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि घूमते वक्त दोस्तों जो यहाँ पर प्रतिरोध हो जाएगा Z, उसका मान कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। और Z का मान अधिक हो जाने के कारण दोस्तों जो I है उसका मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब I का मान कम हो जाएगा दोस्तों तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर रोटर अपने एक स्थायी अवस्था में घूम रहा है। अर्थात जब शुरुआत में दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना होता है और रोटर को घुमाना होता है, उस स्थिति में धारा अधिकतम होती है। जबकि क्या हो जाएगा दोस्तों कि जब रोटर घूमने लगता है एक नियत गति से, या हमारे चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रोटर की जो गति हो जाती है कुछ इस प्रकार हो जाती है कि दोस्तों वहां पर रोटर प्रॉपर घूमने लगेगा। तो इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं धारा जो आई का मान है वह कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।